बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गजा जंग बंदी, इमदाद की तरसील और जबरी बेदखली की रोकथाम। मुस्लिम ममालिक ने ट्रंप के मुजवजा मंसूबे की हिमायत कर दी। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ और सफीर शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि कतर पर इसराइली हमले के बाद खलीजी रियासतों की सलामती को खतरा है। अज़मा बुखारी का कहना है कि बिलावल सिंध में दूध और शहद की नहरें बहा लें। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने पीर के रोज इल्जाम आयद किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुज़ाकरात की बजाय इंतशार चाहते हैं। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पाकिस्तान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने अमरीकी सदर की गजा जंग बंदी की कोशिशों का खैर मकदम किया है। मुस्लिम ममालिक की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिये में सदर ट्रंप के इस मुजवजा मंसूबे को सराहा गया, जिसमें गजा की तामीर नौ, फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की रोकथाम, जंग बंदी और एक जामे अमन को आगे बढ़ाने का ऐलान शामिल है। एलामिये के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि मगरबी किनारे के इंज़माम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एलामिया में वज़राए ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि वो अमरीका और दीगर फ़रीक़ैन के साथ मुस्बत और तामीरी अंदाज में बातचीत के लिए तैयार हैं, ताकि मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके, जिसके नतीजे में ख़ित्ते के अवाम के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम मुमकिन है। एलामिया में इस अज़्म का अयादा किया गया कि अमरीका के साथ मिलकर गजा में जंग के खात्मे के लिए एक जामे मुआहदे पर काम किया जाएगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में डीन ऑफ एम्बेसडर्स गाला डिनर से खिताब में शहजादा तुर्की अल फैसल ने इसराइल को मुस्तरद शुदा रियासत करार देते हुए कहा कि दोहा में हमास रहनुमाओं पर हमला जारहियत और गद्दारी है। उन्होंने कहा कि कतर पर इसराइली हमले के बाद खलीजी रियासतों की सलामती को खतरा है, वो अपनी सलामती से मुताल्लिक पॉलिसी पर नजरसानी करें। साबिक इंटेलिजेंस चीफ का कहना था कि फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा न हो तो मज़ाहमत भी नहीं होगी। ख्याल रहे कि इसराइल ने 9 सितंबर को कतरी दारुल हुकूमत दोहा में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया था, ताहम इस हमले में हमास की मरकजी क़यादत महफूज रही थी। अलबत्ता अब इसराइली वज़ीर आज़म ने इस हमले पर कतर से मुआफ़ी मांग ली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है। अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी के बयान पर रद्द अमल में कहा कि अक्ले कुल बनने की कोशिश न करें। जहां आपका मैंडेट नहीं वहां 1.5 गज की मस्जिद बनाने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो दूध और शहद की जो नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा लें, जहां उनके पास मैंडेट है। पंजाब ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया है, इन्हें मालूम है कि लोगों के मसाइल कैसे हल करने हैं और वो कर भी रही हैं। अज़मा बुखारी का कहना था कि पंजाब हुकूमत BISP के तहत 12,000 रुपए तकसीम नहीं कर सकती, ऐसे लॉलीपॉप आप सिंध के अवाम को दें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने पीर के रोज़ इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुज़ाकरात की बजाय इंतशार चाहते हैं। ये दावा दिलचस्प तौर पर PTI की अपनी सफ़ों में बढ़ती हुई मायूसी से मुताबिकत रखता है, जहाँ कई सीनियर रहनुमा अपने चेयरमैन को मुफाहमत की राह इख्तियार करने पर कायल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत बशमूल वज़ीर आज़म ने मुतअद्दिद मरतबा PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन हर बार इसे रद्द किया गया। उनका कहना था कि इमरान खान बातचीत नहीं चाहते, वो इंतशार चाहते हैं। वो अपने हामियों को एहतजाज और तशद्दुद पर उकसाने के हर मुमकिन तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTVNN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.